27 अगस्त 2023 किडनैपर्स ने एक 19 साल के लड़के को किडनैप किया। उसको बुरी तरह से पीटा, उसके हाथ और पैर को बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन किडनैपर्स ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि उस लड़के के जेब में उसका मोबाइल अभी भी रखा हुआ था। लड़का बड़ी मुश्किल से उस मोबाइल को निकालता है, अपनी माँ को फोन करता है। गिड़गिड़ाती हुई आवाज में वो माँ से कहता है, माँ मुझे बचा लीजिए वरना ये लोग मुझे मार देंगे। किडनैपर्स दोबारा से वापस आते हैं, उस 19 साल के लड़के के हाथ से मोबाइल छीनते हैं। 19 साल के लड़के की ये वो आखिरी आवाज थी जब उसकी माँ ने इसे आखिरी मर्तबा सुना था। ये बांग्लादेश का एक ऐसा मर्डर केस है जिसने पूरे बांग्लादेश के लॉ एंड ऑर्डर को हिला कर रख दिया था। इसने लोगों के गुस्से को इस कदर बढ़ा दिया था कि जब आरोपी को रास्ते से जेल ले जाया जा रहा था तो आरोपी को पुलिस की गाड़ी से उतार कर ही लोगों ने मार डाला। जानेंगे आज बांग्लादेश के इस पूरे इंसिडेंट की डिटेल हमारे दी फैक्ट अनजिपर्स की वीडियो में। आखिर तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। यह बांग्लादेश में रहने वाला 19 साला शिबली सादिक रिदॉय। इसके घर के हालात ठीक नहीं थे, इसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। घर के हालात को देखते हुए इसने सोचा कि क्यों ना माँ बाप की मदद करने के लिए वो भी एक छोटा मोटा काम करे ताकि घर के हालात को और भी बेहतर बनाया जा सके। कुछ ही वक्त हुआ था, शिबली ने कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज की फीस भी भरनी थी, इसलिए घर के हालात को देखते हुए वो काम की तलाश करने लगा। वो कई दिनों से अपने घर के करीब में ही काम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। एक दिन वो अपने किसी दोस्त के साथ करीब के ही एक पोल्ट्री फार्म में गया। पोल्ट्री फार्म के ओनर से बात करने के बाद शिबली को उस पोल्ट्री फार्म में काम पर रख दिया गया। शिबली की उम्र इस वक्त 19 साल थी। जब शिबली पोल्ट्री फार्म में काम करने के लिए लगा तो इसके अंडर में 6 से 7 लोगों को काम पर रखा गया। ये 6 से 7 लोग उम्र में शिबली से ज्यादा बड़े थे। ये तकरीबन 22 से 26 साल के बीच में थे और शिबली की उम्र सिर्फ 19 साल थी। पोल्ट्री फार्म में ये सारे लोग आपस में साथ में मिलजुल कर काम किया करते थे। शिबली अब इन 6 से 7 लोगों का अच्छा दोस्त बन चुका था। शिबली नेचर का काफी सीधा साधा और एक पढ़ा लिखा लड़का था, जिसकी वजह से उस पोल्ट्री फार्म के ओनर ने शिबली पर काफी भरोसा करना शुरू कर दिया। 3 से 4 महीनों में पोल्ट्री फार्म की ज्यादातर भागदौड़ शिबली के हाथों में आ गई। शिबली अब पूरे इस पोल्ट्री फार्म को मैनेज करने लगा। लेकिन पोल्ट्री फार्म में जिन 6 से 7 लोगों से शिबली की दोस्ती हुई थी उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि शिबली की दोस्ती फार्म हाउस ओनर के साथ आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और ये 6 से 7 लोग शिबली से काफी पुराने थे, लेकिन इनको किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं मिल रहा था। तो एक तरह से शिबली को लेकर इनके दिल में जलन पैदा होने लगी। एक मर्तबा शिबली ने इन 6 से 7 लोगों को किसी काम करने के लिए कहा, लेकिन शाम तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। शिबली ने इसकी शिकायत पोल्ट्री फार्म के ओनर से कर दी। ये 6 लोगों के दिल में शिबली को लेकर अब दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये शिबली को तो अपना दोस्त कहते थे, लेकिन शिबली ने इनकी शिकायत ओनर से कर दी थी। अब शिबली और इनके दोस्तों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ने लगा। जब पोल्ट्री फार्म के ओनर को यह पता चला कि शिबली और उसके दोस्तों के बीच में कुछ विवाद हुआ है, तो उसने इसके दोस्तों के विवाद को आपस में बैठाकर सुलझा दिया और सारे लोगों को वार्निंग दी कि यहाँ पर सिर्फ काम करो, किसी भी तरह का झगड़ा मुझे इस पोल्ट्री फार्म में नहीं चाहिए। ओनर को ऐसा लग रहा था कि उसने इस झगड़े को सुलझा दिया है, लेकिन इस 6 लोगों के अंदर शिबली को लेकर दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये जब शिबली को पोल्ट्री फार्म में देखते तो उसको देखकर इन्हें गुस्सा आती। ये उससे बदला लेना चाहते थे। दिन आया 27 अगस्त 2023। जब शिबली पोल्ट्री फार्म में था तो इन्होंने पोल्ट्री फार्म से शिबली को किडनैप किया और अपने एक दोस्त के घर पर उसे ले जाकर बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और उसे जख्मी कर दिया। इन लोगों ने शिबली का हाथ पैर तो बांध दिया, लेकिन इन लोगों ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शिबली की जेब में उसका मोबाइल अभी भी रखा हुआ था। शिबली किसी तरह से अपने हाथ को हिलाता डुलाता हुआ अपनी जेब से उस मोबाइल को निकालता है और अपनी माँ को लड़खड़ाती हुई आवाज में कॉल करके कहता है कि माँ, मुझे मेरे दोस्तों ने किडनैप कर लिया है, मुझे जल्द से जल्द बचा लो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। अभी शिबली अपनी माँ से बात कर ही रहा था कि अचानक ही उसके दोस्त आते हैं, उसके हाथ से मोबाइल लेते हैं और दोबारा से उसे बुरी तरह से पीटते हैं। ये लोग शिबली के मोबाइल से ही उसकी माँ के मोबाइल पर कॉल करते हैं
उसकी माँ को फोन करने के बाद ये कहते हैं कि अगर तुम शिबली को जिंदा देखना चाहते हो तो 15 लाख टाका हमारी बताई हुई जगह पर पहुंचा दो, और अगर तुमने जरा सी भी होशियारी की और पुलिस को बताने की कोशिश की तो हम शिबली को जान से मार देंगे। टाका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है। अब शिबली के घर वाले तो काफी गरीब थे। 15 लाख टाका काफी बड़ी रकम थी। शिबली के माँ बाप परेशान थे कि आखिरकार वो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से करेंगे। 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। किडनैपर्स का दोबारा से फोन आता है। वो पूछते हैं क्या तुमने पैसे का इंतजाम किया या नहीं, या हम तुम्हारे बेटे को जान से मार दे। माँ बाप कहते हैं कि देखिए हम काफी गरीब खानदान से हैं, 15 लाख टाका का इंतजाम कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम कुछ पैसे को कम करो तो हम कुछ इंतजाम कर सकते हैं। किडनैपर्स अब 2 लाख टाका पर रेडी हो चुके थे, क्योंकि वो शिबली के दोस्त थे और उन्हें खुद पता था कि शिबली के घर की कंडीशन ठीक नहीं है। उसके माँ बाप 15 लाख नहीं दे सकते। 2 लाख टाका पर किडनैपर्स की डील डन होने के बाद शिबली के माँ बाप ने किसी तरह से पैसे का इंतजाम किया और बांग्लादेश में बांदरबान डिस्ट्रिक्ट पर उस पैसे को लेकर पहुंच गए। 4 सितंबर का यह दिन था। शिबली के माँ बाप ने उस जगह पर किडनैपर को पैसे दे दिए। शिबली के माँ बाप घर आकर उस किडनैपर को फोन करते हैं, कहते हैं कि हमारा बेटा घर पर कब पहुंचेगा। किडनैपर कहते हैं कि कुछ ही वक्त में तुम्हारा बेटा घर पर पहुंच जाएगा। एक शाम गुजर जाती है। शिबली का बाप दोबारा से उस किडनैपर को फोन करता है। वो कहता है कि हमारा बेटा अब तक घर नहीं आया। किडनैपर्स कहते हैं कि 2 से 3 दिन बाद तुम्हारा बेटा घर पर आएगा, हम तुम्हारे बेटे को अभी नहीं छोड़ सकते। किडनैपर्स को 4 सितंबर को पैसा दिया गया। जब 7 सितंबर तक का शिबली घर नहीं आया तो शिबली के माँ बाप जाते हैं पुलिस स्टेशन। वहां जाकर इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पुलिस को बताते हैं। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो उनको पता चलता है कि शिबली काफी अच्छे कैरेक्टर का लड़का था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। जब पुलिस पोल्ट्री फार्म में जाकर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि पोल्ट्री फार्म के कुछ लड़कों के साथ कुछ वक्त पहले शिबली का झगड़ा हुआ था। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले 6 लोगों में से 2 फरार हो चुके थे और 4 को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस इनको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। इनके साथ बहुत सख्ती की जाती है, लेकिन इनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। लेकिन एक लड़का हिम्मत हार गया और उसने कहा कि हमने ही शिबली को जान से मारा है। इस पूरी स्टोरी का मेन विलन, जिसका नाम था ओंग चिन मारमा, ये इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। इन्होंने जब शिबली को किडनैप किया, इनको पैसे भी मिल चुके थे। इन्होंने शिबली को घर जाने के लिए छोड़ भी दिया, लेकिन ये मारमा अपने साथियों से कहता है कि अगर शिबली घर चले गया तो ये पुलिस स्टेशन में जाकर केस करेगा और हम आसानी से पकड़े जाएंगे, तो क्यों ना हम इसे मार कर खत्म ही कर दे, पैसे तो हमको मिल ही चुके हैं। शिबली को रास्ते में दोबारा से पकड़ते हैं, एक धारदार हथियार से उसके गले पर वार करते हैं। जब ये शिबली को जान से मार देते हैं तो इनका ही एक साथी शिबली के बॉडी से उसके मांस को निकालता है और उसी जंगल में उसके मांस को पकाकर ये लोग खा जाते हैं और बची हुई हड्डी को पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। 11 सितंबर को पुलिस उस पहाड़ी इलाके के नीचे पहुंचती है। वहां पर उनको शिबली की हड्डियां मिलती है, क्योंकि शिबली के गोश्त को इन सारे भी लोग मिलकर खा चुके थे। ये केस पूरे ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आग की तरह फैल चुका था। लोगों के अंदर गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। जब पुलिस इस आरोपी को पकड़ के अरेस्ट करके कोर्ट ले जा रही थी, उसी वक्त गांव के सारे लोगों ने पुलिस की गाड़ी रोकी, मारमा को गाड़ी से उतारा और लोगों ने उसे इतना मारा कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। जब न्यूज़ चैनल और पेपर्स में आर्टिकल्स छपे तो लोग इस आर्टिकल को पढ़कर हैरान हो गए कि आखिरकार किस तरह लोग अपने ही दोस्त को मारकर उसके मीट को खा सकते हैं। लोगों ने कहा कि ये दुनिया इतनी ज्यादा क्रूएल कैसे हो सकती है कि ईमानदारी के इनाम में किसी को मौत मिले। दोस्तों, ये थी दी फैक्ट अनजिपर्स की आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही न्यू वीडियो की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको वक्त रहते मिल सके। अब मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।